सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे कर्तव्योगी साथीगण और सहारा से जुड़े हुए हमारे निवेशकर्तागण का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको ये लग रहा होगा कि आजकल थोड़ा जल्दी आप लोगों के बीच में कुछ न कुछ बात लेकर दिखाई दे रहे हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि अभी फ़िलहाल में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी हरकतें कुछ लोगों ने किया है जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे साथीगण एक तरीके से विचलित हो जाते हैं, थोड़ा सा धैर्य खोने लगते हैं। उन सारे लोगों को हौसला अफजाई करने के लिए और हिम्मत बढ़ाने के लिए हम लोगों को उनकी जो बातें हैं उसका स्पष्टीकरण या उसकी सच्चाई को लेकर आपके बीच में आना पड़ता है। जैसे अभी कुछ समय पहले लोगों ने कहा कि सर वो ऑफिसों पर छापा हो गया, वो तो सील कर दिया, या कुछ चीज़ें तोड़ फोड़ करने की बात हो रहा है, या तमाम बहुत सारी बातें हैं। उन सारी चीज़ों को लेकर आप लोगों के बीच में आना पड़ता है और यही कारण है कि छोटे छोटे से अंतराल के बाद आपके बीच अपनी बातें रखते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, एक कहावत आपने सुना होगा, दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली ने किस तरीके से बंटवारा किया, ऐसे ही कुछ ये लोग करना चाहते हैं। लड़ाई सहारा और सेबी और सुप्रीम कोर्ट के बीच चल रहा है, लेकिन बंदर कूद कूद कर उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा संभव नहीं होगा। साथ ही साथ मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहूँगा, लगभग 75 साल का इतिहास आज़ादी को हो गया और 75 साल के इतिहास में एक भी ऐसा केस, एक भी ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता कि जिस फाइनेंस कंपनी का दरवाज़ा बंद हुआ उसके निवेशकों को उसके बाद 1 रुपये का भी भुगतान कभी हुआ हो। अगर ऐसा होता है तो लगभग सहारा का भुगतान नामुमकिन है, असंभव है। इसीलिए हम सब की ये कोशिश होना चाहिए कि सहारा का दफ्तर, सहारा का मुख्यालय, खुद सहारा चलता हुआ दिखाई दे, तो आपके भुगतान की जो गुंजाइश है वो 100 से ज़्यादा % हो जाएगी। और वहीं पर अगर जैसे कि बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि सहारा के डायरेक्टर को जेल हो जाए, सहारा के कर्मचारियों को जेल हो जाए, सहारा के एक कार्यकर्ता को जेल हो जाए और ये बैठकर उसका आनंद लें, ऐसा तो संभव है नहीं और ऐसा चाहने से किसी का भुगतान होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि ग्रीन फॉरेस्ट एक करके एक कंपनी थी जिसके असेट्स सेबी के अंडर में थे। उसने उसकी ज़मीनें बेचकर लगभग 1700-1800 करोड़ रुपए के लगभग का फंड भी जुटाया, लेकिन मात्र 200-300 करोड़ रुपए का भुगतान करने के बाद लगभग 1500-1600 करोड़ रुपए का जो फंड था वो केवल एक्सपेंस में ही चला गया, यानी कि उसको मैनेज करने का जो खर्चा होता है उसमें ही चला गया। इस प्रकार की रिपोर्टें हम लोगों को सुनाई देती हैं और इन रिपोर्टों को अगर विश्वास किया जाए तो आप इस बात को सोच सकते हैं कि सहारा के पास तो अकूत धन संपत्ति है, तो उसको अगर उन बंदरों के बीच में अगर रख दिया जाएगा तो बंटवारा किस तरीके से होगा, आप स्वयं सोच सकते हैं। इसीलिए बेहतर उपाय और बेहतर तरीका यही है कि उन बंदरों वाली कहानी को दोबारा ना दोहराया जाए, क्योंकि बिल्ली ताक में बैठा है और आज नागपंचमी है, तो आस्तीनों के सांप से तो हमेशा बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये भरोसे में लेकर डसने का फन बहुत बखूबी जानते हैं। और इसलिए मैं आपसे बार बार इस बात को कह के आपको सतर्क करने का कोशिश करता रहता हूँ कि भुगतान का केवल और केवल सहारणीय परिवार के कार्यालय से, सहारणीय परिवार के संरक्षण से, सहारणीय परिवार के माध्यम से ही संभव हो सकता है। अन्यथा कोई माई का लाल सहारणीय परिवार के
किसी भी भुगतान को करने के लिए सक्षम नहीं है। जो भी भुगतान प्रेजेंट टाइम पर पोर्टल के माध्यम से चल रहा है वो आंशिक रूप से एक जैसे रोते हुए बच्चे को चुप करने के लिए दूध पिलाने का काम होता है ना, उसी तरीके से छोटा मोटा मिलावट वाला दूध पिलाया जा रहा है। और इसको तब तक पिलाया जा रहा है जब तक सहारा के पास वो पावर नहीं आ जाती, और ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होगा। लेकिन इसमें बीच के जो बिचौलिए हैं, उन बिचौलियों को इन सारी चीज़ों में एक अवसर दिखाई देता है कि इसमें पैसे कमाए जा सकते हैं, इसमें लोगों को वर्गला कर अपने पक्ष में किया जा सकता है। क्योंकि ये कहते हैं कि 25,000 30,000 लोग हमारे पास हैं और उन्होंने 500 रुपये 300 रुपये 1000 रुपये के हिसाब से अगर लिए होंगे तो 30,000 लोगों का कितना बड़ा अमाउंट दिखता है, इसको आप कैलकुलेशन करके गणित लगा सकते हो। और अगर यही व्यक्ति, यही लोग अगर 1 लाख 2 लाख मरते मारते भी अगर मूव करते हैं तो आप समझ लीजिए 7 पीढ़ियों की व्यवस्था ये लोग कर लेंगे। और इन्हीं सारी चीज़ों को बचाने के लिए आपके बीच हम बार बार अब मातापच्ची करते हैं कि कृपया धैर्य बना के रखें। और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उसको कोई आदेश नहीं दे सकता, उसके आदेश के इंतजार तक हम लोगों को हर हालत में हर कीमत पर धैर्य को बना के रखना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि लगभग ये तय है कि सहारा का भुगतान नहीं होगा। अगर यही कहानी ये लोग बीच में अड़ंगा लगाते रहे तो, और आप इनको सपोर्ट करते रहे तो भुगतान नहीं हो पाएगा। ये बंदर अपने आप को इस बिल्ली की मदद से कुछ न कुछ नुकसान करते रहेंगे। इसीलिए आपसे मेरा आग्रह हमेशा इसी बात का रहता है कि प्लीज़ जब तक हम लोग हैं आपको इन सारे उलझनों से सुलझाते हुए आगे की तरफ लेके चलेंगे। और रही बात संस्था के ऊपर रेगुलेटर या जो भी अथॉरिटी है उसकी कार्रवाई की, तो उसको करने दीजिए, क्योंकि उनका वो अधिकार है। क्योंकि किसी को कुछ पैसा निकलता होगा, नोटिस वोटिस जारी किए गए होंगे, पैसा जमा नहीं किया गया होगा, तो फिर उन्होंने कार्रवाई करना उनकी बाध्यता हो जाती है। और इन बाध्यता की वजह से कुछ लोग थोड़े से सदमे में आ जाते हैं, थोड़े से बीपी शुगर अप डाउन होने लगता है और घबराहट होने लगती है। तो इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए आपसे मैं निरंतरता के साथ में ये कह रहा हूँ, ये सब कुछ पैसे के अभाव में होता है और अभाव का प्रवाह रोका हुआ है माने सुप्रीम कोर्ट की वजह से। और सुप्रीम कोर्ट कब सुनवाई करेगा उसको कोई आदेश नहीं दे सकता। जब भी उनका मुनासिब वक्त होगा तो वो सुनवाई करके आप लोगों को राहत जरूर देंगे। धन्यवाद आज की एक चेतावनी भरी बैठक के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इस चेतावनी को मानेंगे और सहारा के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। और ये जिम्मेदारी जो सबसे ज़्यादा है वो हमारे कर्तव्योगी साथियों की है कि वो हर परिस्थिति में अडिग होकर संस्था के साथ खड़े हों, जिससे कि ये कुकुरमुत्ते जो मौसमी बुखार की तरह से निकलते हैं इनको रोका जा सके, थामा जा सके। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम, जय हिंद।